साल 1981 बॉलीवुड का वो साल जब सिनेमा घरों के बाहर सिर्फ हीरो के पोस्टर नहीं चमकते थे, बल्कि 4 ऐसी अभिनेत्रियों का जादू चल रहा था जिसके नाम पर टिकट खिड़कियों पर भीड़ टूट पड़ती थी। एक तरफ ड्रीम गर्ल का राज था, दूसरी तरफ ग्लैमर की नई पहचान, और फिर 2 ऐसे सुपर स्टार जिनकी मौजूदगी फिल्म को हिट बनाने की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 1981 सच में सिर्फ अमिताभ और बड़े हीरोज का साल था, या पर्दे के पीछे बॉक्स ऑफिस की असली रानियां कोई और थी? आज हम बताएंगे उस साल की वो कहानियां जिसने बॉलीवुड की पूरी तस्वीर बदल दी थी। अक्सर लोग कहते हैं 80 का दशक एंग्री यंग मैन का दौर था, लेकिन जब 1981 के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड खंगाले गए तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। टॉप फिल्मों के लिस्ट में बार बार कुछ नई नाम दिखाई दिए, और हैरानी की बात यह थी कि ये नाम किसी हीरो के नहीं बल्कि 4 अभिनेत्रियों के थे। पहला हेमा मालिनी, दूसरा परवीन बॉबी, तीसरा जीनत अमान और चौथा रीना रॉय। इन चारों ने ऐसा स्टारडम बनाया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इन नाम मुनाफे की गारंटी बन गई थी। अगर बात करें 1981 में जिस अभिनेत्री का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो थी हेमा मालिनी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 फिल्मों का हिस्सा बनना कितना बड़ा रिकॉर्ड रहा होगा। क्रांति जिसने बॉक्स ऑफिस हिला दिया, नसीब जिसने सिनेमा घरों में भीड़ लगा दी, और मेरी आवाज सुनो जिसने सफलता का नया रिकॉर्ड बनाया। हेमा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो उस दौर का चेहरा बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब एंट्री होती है उस स्टार की जिसने बॉलीवुड में ग्लैमर की परिभाषा ही बदल दी। परवीन बॉबी। उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस और स्क्रीन पर उनका अलग अंदाज उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। नंबर 1 क्रांति, नंबर 2 मेरी आवाज सुनो, और फिर अमिताभ बच्चन के साथ कालिया। जब भी परवीन स्क्रीन पर दिखाई देती थी, दर्शकों की नजरें वहीं ठहर जाती थी, और धीरे धीरे अमिताभ और परवीन की जोड़ी सफलता की पहचान बन गई थी। लेकिन अभी एक और नाम बाकी था। फिर एंट्री होती है उस अभिनेत्री की जिन्होंने बॉलीवुड को मॉडर्न और बोल्ड अंदाज दिया, जीनत अमान। लवारिस में अमिताभ के साथ उनकी एंट्री ने थिएटर हिला दी, और कातिलों के कातिल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर नहीं, स्टार पावर भी थी। और अब आखिरी नाम रीना रॉय। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी, नसीब से लेकर रॉकी तक, रानी ने साबित किया कि दर्शकों के दिलों में राज करने के लिए सिर्फ ग्लैमर नहीं, दमदार अभिनय भी चाहिए। 1981 सिर्फ फिल्मों का साल नहीं था, ये वो साल था जब बॉलीवुड की 4 रानियों ने साबित किया कि कभी कभी बॉक्स ऑफिस पर असली खेल पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि पर्दे पर मुस्कुराती उन चेहरों का होता है जिन्हें इतिहास ने शायद उतना याद नहीं किया जितना करना चाहिए था। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर ये 4 अभिनेत्रियां ना होती तो क्या 1981 इतना बड़ा बन पाता? आप कमेंट में जरूर बताएं।